नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर उतरेंगे जिस पर सदियों से चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन उसे सही मायनों में समझना आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति के बारे में तो सब सुनते ही आए हैं, लेकिन आज स्रोत सामग्री के आधार पर हम ये समझेंगे कि आखिर हमारी ये जीवन शक्ति असल में काम कैसे करती है। अब स्क्रीन पर जो सवाल है ना, ये कोई आज का सवाल नहीं है। हजारों सालों से ये इंसानी दिमाग में घूम रहा है और आज भी इंटरनेट पर धड़ल्ले से सर्च किया जाता है। बचपन से ही युवाओं को कितनी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, तो कोई डराता है कि इसके निकलने से भयंकर कमजोरी आ जाएगी। इस एक सवाल ने न जाने कितने युवाओं के मन में एक गहरा डर पैदा किया है। लेकिन क्या कभी रुककर हमने ये सोचा है कि इसका असली साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल सच क्या है? लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, हमें इन पुरानी मान्यताओं के सिर्फ शाब्दिक अर्थ यानी एकदम लिटरल मीनिंग से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब हम किसी बात को बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं ना, तो उसका असली और गहरा मतलब कहीं पीछे छूट जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है, और इसे समझने के लिए उस मिथक को तोड़ना ही होगा कि शरीर के भीतर कोई पदार्थ किसी सीधे रास्ते से यात्रा करता है। ये तुलना इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ वो शाब्दिक मिथक है जिसे बहुत से लोग सच मान बैठे हैं कि कोई भौतिक तरल पदार्थ सचमुच ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, लेकिन दूसरी तरफ है असली सच्चाई। दरअसल प्राचीन ग्रंथों में इसे एक प्रतीक यानी सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ फोर्स को, अपनी जीवन ऊर्जा को यूं ही बिना सोचे समझे हर विचार में बिखेरना बंद कर देता है, तो उस बची हुई ऊर्जा का कमाल का असर सीधे उसके मन और बुद्धि पर दिखने लगता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए पहले ऊर्जा यानी एनर्जी को सही से समझना होगा। देखिए, हमारी जो जीवन शक्ति होती है ना, वो पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, एकदम तटस्थ। ये वही ऊर्जा है जो शरीर को ताकत देती है, विचारों को जन्म देती है, भावनाएं बनाती है और हाँ, इच्छाओं का रूप भी ले लेती है। ऊर्जा अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। सारा खेल बस इस बात का है कि उस ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। सच कहा जाए तो ऊर्जा हमेशा एक ही रहती है, फर्क सिर्फ और सिर्फ उसकी दिशा का होता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। ऊर्जा की दिशा असल में जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को हमारे सामने रखती है। एक वो तरीका जो इंसान को अंदर तक थका कर रख देता है, और दूसरा वो जो उसके भीतर एक बिल्कुल नई तरह की शक्ति भर देता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई इंसान अनकॉन्शियस यानी अचेतन अवस्था में होता है, तो उसका मन हर वक्त बेचैन रहता है। वो सिर्फ शारीरिक इच्छाओं के दायरे में फंसा रहता है। ऊर्जा लगातार नीचे की ओर बहती है और नतीजा, इंसान हर समय थका थका सा महसूस करता है। पर इसके बिल्कुल उलट, जब वही इंसान जागरूक होने लगता है, तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। चेहरे पर एक गजब की शांति, आवाज में ठहराव और भीतर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। देखिए, ऊर्जा वही है, बस उसका रास्ता बदल गया है। लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में हुआ क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया का मतलब ही कुछ का कुछ निकाल लिया गया है। लोग असली ऊर्जा को समझने के बजाय एक बहुत ही अजीब भ्रम में फंस गए हैं, दिन गिनने का भ्रम। आज के दौर में सफलताओं और विफलताओं को कैलेंडर पर ऐसे गिना जाने लगा है जैसे कोई वीडियो गेम का स्कोर चल रहा हो। और सच मानिए, इससे सिवाय तनाव और एंग्जाइटी के कुछ हासिल नहीं होता। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन। इंटरनेट पर आजकल बस ऐसे ही टारगेट्स दिए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ कैलेंडर पर दिन काट रहा है और उसके मन के भीतर अभी भी वही पुरानी वासना, वही बेचैनी और डर उथल-पुथल मचा रहे हैं, तो इस गिनती का क्या ही फायदा। जब तक मन भीतर से अचेतन है, इंसान चाहे कितने भी दिन क्यों ना गिन ले, वो खड़ा वहीं का वहीं रहता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम मैसेज निकलकर सामने आता है। असली बदलाव कभी दिनों की गिनती से नहीं आता, असली बदलाव तो गहरी चेतना से आता है। अगर सिर्फ गिनती की जाए तो लिटरली कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर कोई सच में अपने भीतर उतरना शुरू करे, अपने मन के खेल को देखना शुरू कर दे, तब जाकर ऊर्जा का असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसके लिए एक गहरी आंतरिक जागरूकता की सख्त जरूरत होती है। अब इस जागरूकता तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट आती है, और वह रुकावट है अपने ही शरीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेना। अक्सर होता यह है कि लोग अपनी ही नेचुरल इच्छाओं से लड़ने लगते हैं और भीतर उठने वाली भावनाओं को विलन समझ बैठते हैं।
लेकिन सच तो ये है कि शरीर से लड़ने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये एक ऐसी जंग है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें इंसान किसी और से नहीं, खुद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ये बात बहुत ही गहरी है। जो इंसान हर समय गिल्ट यानी अपराध बोध के बोझ तले दबा रहता है, उसकी ऊर्जा लगातार नीचे गिरती चली जाती है। अगर मन हमेशा इसी डर से भरा रहे कि अरे कोई नियम टूट गया या मैं तो फिर फेल हो गया, तो वो डर ही इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। खुद को गुनहगार समझना कोई ताकत नहीं देता, बल्कि ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जो इंसान अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, वही असल में मजबूत बनने लगता है। भावनाओं को दबाने या उनका जबरदस्त दमन करने के नतीजे हमेशा खतरनाक ही होते हैं। जब ऊर्जा को जबरदस्ती दबाया जाता है ना, तो वो भीतर सिर्फ भयंकर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। खुद से नफरत करने से इंसान भीतर से टूटकर बिखर जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि इच्छा कोई दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो अचेतनता है, यानी बिना सोचे समझे बस अपनी आदतों का गुलाम बन जाना। क्योंकि अक्सर इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है, वही चीज एक दिन उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। तो फिर सही रास्ता आखिर है क्या? प्राचीन समय में ध्यान को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता था? देखिए, ध्यान का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोटना बिल्कुल नहीं है। ध्यान का असली मतलब है उन्हें पूरी गहराई से समझना। और कमाल की बात यह है कि जो चीज़ हमें समझ में आ जाती है, वो धीरे धीरे खुद ही बदलने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुबह की पहली किरण आते ही अंधेरा अपने आप छटने लगता है। ध्यान हमारी ऊर्जा के प्रति अवेयरनेस लाता है, जिससे बदलाव किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है। और जब ये नेचुरल बदलाव सच में घटित होता है, तब जाकर शक्ति का असली मतलब समझ में आता है। असली शक्ति शरीर को या किसी लिक्विड को रोकने में नहीं है। असली ताकत तो मन की स्पष्टता में है। जिसका मन शांत है, असल में वही इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। आज के इस दौर में जहां हर पल आते नोटिफिकेशंस, वीडियोस और दूसरों से खुद को कंपेयर करने की होड़ ने मन को एकदम अशांत कर दिया है, वहां एक शांत मन का होना किसी सुपर पावर से कम थोड़ा ही है। अब सवाल यह है कि इस शांत मन और इस सुपर पावर को हासिल कैसे किया जाए। तो इसका रास्ता किसी रहस्यमयी हिमालय की गुफा से नहीं, बल्कि एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से होकर गुजरता है। दिन की शुरुआत एकदम शांति से करने के लिए सुबह जल्दी उठना, शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांसें लेना, भीतर जागरूकता लाने के लिए ध्यान करना, और हाँ, अच्छा भोजन लेना। जब जीवन में ये छोटा सा लेकिन पक्का अनुशासन आ जाता है, तो भीतर एक गजब की स्थिरता पैदा होती है। और यही स्थिरता बाद में एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और जब इस लाइफस्टाइल को दिल से अपनाया जाता है, तो बदलाव के साफ संकेत भी दिखने लगते हैं। प्रायोरिटीज अपने आप शिफ्ट हो जाती हैं, यानी अब सिर्फ शारीरिक सुख के पीछे भागने के बजाय मन शांति की तलाश करने लगता है। शोर शराबे की जगह एकांत और मौन अच्छा लगने लगता है। वो छोटी छोटी बातें, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस अब हावी नहीं होते। क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है और बुद्धि तेज हो जाती है। ऐसे इंसान की सिर्फ मौजूदगी ही सामने वाले को उसकी शक्ति का एहसास करा देती है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा यहां वहां बिखरी हुई नहीं है। तो आखिर में सबसे गहरा सच बस यही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने दिनों से किसी नियम का पालन कर रहा है, या उसने कैलेंडर पर कितने दिन क्रॉस कर दिए हैं। असली सवाल तो ये है, क्या जीवन की इस ऊर्जा को पूरे होश और जागरूकता के साथ जिया जा रहा है? क्या जिंदगी बस उन पुरानी आदतों की गुलामी में कट रही है, या उसमें मौन और शांति को भी जगह मिली है? जिस दिन कोई इंसान अपनी भीतर की इस ऊर्जा को सही मायनों में समझ लेता है, बस उसी दिन से उसके जीवन का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।